ही इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। बाय द वे, मैं अनिल शौरी हूँ। अब वो अनिल के साथ गुलशन में उड़ा रही थी। तुमने आज जो भी देखा है अभिमन्यु से मत कहना। अश्विन की एक्स वाइफ हूँ। अश्विन ने मुझसे भी बहुत कुछ छिपाया था जब उसने मुझसे शादी की थी। कहाँ हूँ मैं? आप सिमरन आंटी के घर पर हैं। मुझे सब कुछ याद आ गया। I can't believe this, मनु। मनु, तुम्हें वाकई याद आ गया कि मैं अभिमन्यु जोशी हूँ। मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कहाँ था, सब याद आ गया मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिर कभी अपनी सिमरन से मिलूंगा तो उसे देख पाऊंगा। मनु, मुझे साफ साफ बताओ, पूरी बात बताओ, तुम्हें क्या क्या याद आया है, प्लीज। मैं बॉर्डर पर था सैनिकों के साथ। अचानक हम पर हमला हुआ, गोलीबारी शुरू हो गई। एक के बाद एक घायल सैनिक हमारे कैंप में भेजे जा रहे थे। हम 6 डॉक्टर्स थे। हमें कहा गया था कि हमें वहां से शिफ्ट करना होगा। तो मैं कुछ घायल पेशेंट्स को अपने साथ लेकर प्लेन में चढ़ा। जैसे ही हम प्लेन में चढ़े, एक धमाका हुआ। हमारे प्लेन को टारगेट किया गया था। चारों ओर आग की लपटें, लोग चिल्लाने लगे। मैं इमरजेंसी डोर की तरफ भागा और एक और धमाका हुआ एंड आई लॉस्ट माय कॉन्शियसनेस। जब होश में आया तब मैंने अपने आप को किसी पहाड़ी इलाके में पाया, अकेला। मेरे कपड़े खून से लथपथ थे। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया क्योंकि मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। किसी भी तरह मैं वहां से उठा और यहां वहां भटकने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां था। मनु, तुम्हारे कोई साथी? कुछ देर जब आगे चला तब मुझे प्लेन का चलता हुआ मलबा नजर आया और वहीं मेरे साथियों की लाशें। शायद कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचा था, कोई नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस वक्त। मैं बस यहां वहां भटकने लगा। तभी दोबारा किसी प्लेन ने हम पर हमला किया और मैं वहां से भाग निकला। एक पहाड़ी में एक कुछ दरार सी नजर आई मुझे। मैं उसके अंदर घुस गया और एक झाड़ी से अपने आप को ढक लिया। फिर अंधेरा होने तक मैं वहीं पड़ा रहा और जैसे ही अंधेरा हुआ मैं वहां से भाग निकला। मैं किधर भाग रहा था, कहां भाग रहा था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं भाग रहा था। कुछ देर भागने के बाद कुछ दूर मुझे रोशनी नजर आई। वो एक गांव था। एक घर के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे जिन्हें मैं चुराकर वहां से भाग निकला। कपड़े चुराकर क्यों? मेरे शरीर पर हिंदुस्तानी वर्दी थी सिमरन। अगर मुझे कोई देख लेता तो। कपड़े बदल के मैं वहां से भाग निकला। कुछ देर भागने के बाद मुझे एक स्ट्रक्चर सी नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि खंडर था और शायद मैं वहां रात बिता सकूं। लेकिन पास जाके देखा तो वो किसी का घर था। वहां लोग रह रहे थे।
लेकिन अब तक मेरी ताकत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि बहुत खून बह चुका था और उसी घर के पिछवाड़े में गिरकर बेहोश हो गया। न जाने कब तक। और तुम वहीं पकड़े गए? पकड़ा गया? नहीं नहीं, वो तो एक रहमदिल बुढ़िया का घर था। उसने तो मुझे पनाह दी। वो और उसकी मनु, are you okay? मनु, क्या हो गया? सडनली तुम मुझे कह रहे थे कि उस बुढ़िया ने तुम्हें पनाह दी, फिर तुम जेल में कैसे पहुंचे? किसने पकड़ा तुम्हें मनु? मनु, टॉक टू मी प्लीज। मनु, मनु, are you okay? मनु, okay, calm down. Just relax. मत सोचो प्लीज, कुछ मत सोचो। बहुत हैरानी की बात है, ये जानते हुए भी कि आप हिंदुस्तानी फौज से जुड़े हुए हैं, उस औरत ने आपको अपने घर में पनाह दी। He lied to her. मैंने उन्हें झूठ कहा था कि मेरा नाम अहमद है। ओ, फिर भी हिंदू ना सही, हिंदुस्तानी तो थे आप उनके लिए। उस नेक दिल औरत के मन में यहाँ के मुस्लिम्स और हिंदुस्तान के लिए हमदर्दी थी, प्यार था, क्योंकि पार्टीशन के वक्त वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और उसे जबरदस्ती यहाँ से जाना पड़ा। जैसे उन्हें पता चला कि मैं हिंदू हूं, तो उन्होंने अथॉरिटीज को फोन किया और मुझे कमरे में लॉक कर दिया। उस औरत की मैं किसी तरह वहां से भाग निकला और पुलिस मेरे पीछे थी। पहाड़ी इलाका था, भागते भागते मेरे पैर फिसल गए और मैं ऊंचाई से गिरा, शायद सर के बल, क्योंकि जब होश आया मैं जेल में था। और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में आप सब कुछ भूल चुके थे। करेक्ट, लेकिन वहां के अथॉरिटीज ने समझा कि मैं नाटक कर रहा हूं। लेकिन मैं उनको क्या बताता? मैं सब कुछ भूल चुका था, अपना नाम तक भूल चुका था। यही वेरीफाई करने के लिए उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया, और जब न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि वाकई मेरी याददाश्त जा चुकी है, तब उन लोगों ने मुझे बस कोने में पटक दिया। पर अभी आपको सब कुछ याद है? हाँ, याददाश्त खोने से पहले की हर बात आईने की तरह साफ है, लेकिन उसके बाद का पीरियड, मेरा मतलब है जब मैं जेल में था, वो कुछ धुंधला सा है। कभी अचानक कोई विजुअल सामने आ जाता है या कोई घटना आ जाती है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ आगे का पल मैं भूल जाता हूं। That's perfectly all right. ओके? देखो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। मैं भी यही कह रही थी मनु से। सिमरन ने मुझे आगे की बातें बता दी कि मैं कब और कैसे रिलीज हुआ, मेंटल असाइलम कैसे पहुंचा, तुमसे मुलाकात कैसे हुई और यहां कैसे आ गया। मुझे यह भी बताया कि 10 साल गुजर गए। 10 साल। 10 साल गुजरे नहीं है डॉक्टर जोशी, सिर्फ ठहर गए हैं। इसीलिए आपको अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करनी होगी जहां आप उसे छोड़ के चले गए थे। क्या वो संभव है डॉक्टर प्रणय? मेरे लिए 10 साल ठहर तो गए, लेकिन औरों के लिए तो नहीं ना। पर इस समय इस पल की मुबारकबाद कबूल कीजिए। नई जिंदगी में आपका स्वागत है। आपको सब कुछ याद आ गया, एंड that's great. It's really great. मैं चलता हूं, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी करना है। थैंक्स।
बाय। बाय। नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। डोंट बी सिली, ये तो मकसद था मेरा। एंड आई एम वेरी हैप्पी मनु। और इस खुशी में तुम्हारी फेवरेट कॉफी हो जाए, स्ट्रॉन्ग, कड़वी, लेस शुगर। तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स याद है। कुछ बातें इंसान भुला नहीं सकता। मैं अभी बना कर लाती हूँ। You're right, सिमरन। कुछ बातें इंसान चाहकर भी नहीं भुला सकता, लेकिन काश मैं कुछ बातें भुला देता। काश। देखिए, ये जो सारी बातें आपने डॉक्टर अश्विन वाधवा के बारे में हमें बताई है, हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। आपके बयान के रूप में ये हमारे पास दर्ज की जाएगी। ओके? ओके, आप जब कहेंगे मैं कर दूंगी। इनफैक्ट मैं अपने साथ सबूत के तौर पर कुछ पेपर्स और कुछ जेरोक्स कॉपीज़ लाई हूँ। यू नो, अश्विन के बिजनेस पेपर्स, उनके पार्टनर्स की पुलिस कंप्लेंट, जब उन्हें पता चला कि अश्विन ने उन्हें चीट किया है, मेरे पुलिस कंप्लेंट और पुलिस का अरेस्ट वारंट भी। आई हैव ब्रॉट ऑल दिस। आपके वकील ने मुझे ये सब लाने के लिए कहा था। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। आप जो भी कुछ कर रही हो उसके लिए आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ, आप नहीं समझेंगे। हेलो। हाय पापा। कविता, कैसी है बेटा? इस बार बहुत दिनों बाद फोन किया। नहीं पापा, मैंने संडे को आपको फोन किया था, आप घर पे नहीं थे। बुआ से बात हुई थी मेरी। हाँ, दीदी बता रही थी कि रोहित तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है और वहां के डॉक्टरों की दवा असर दिखा रही है। हाँ पापा, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। पापा, रश्मि है क्या घर पे? मुझे उससे बात करनी है। रश्मि तो बेटा अभी कॉलेज से लौटी नहीं है। अभी तक नहीं लौटी? हाँ बेटा, कुछ कह रही थी कि लाइब्रेरी से किताबें इशू करानी है और फिर कोई प्रैक्टिकल है उसका, इसलिए। क्यों, कोई खास बात है? बस पापा, कुछ बात करनी है उससे। तो एक काम करना, उसके मोबाइल पे ट्राई कर। नहीं पापा, मोबाइल पे नहीं, पता नहीं बिजी होगी, कहाँ होगी, और मोबाइल पे ठीक से बात भी नहीं हो पाएगी। अब आप उसे पढ़ने दीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। पापा, सिमरन दीदी कैसी हैं? सिमरन ठीक है। पापा, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। पापा, रश्मि से कहिएगा कि मैं उसे लेटर लिखूंगी। हाँ, मैं बाद में दोबारा फोन करूंगी। अरे इतनी जल्दी में क्यों है तू? हाँ पापा, वो रोहित आज मुझे शॉपिंग पर ले जा रहे हैं, तैयार होना है, इसलिए जल्दी में हूँ। ओके पापा, बाय। बाय बेटा, बाय। हाय सोनू, हाउ वाज द डे? ओके। अच्छा, तुमने जो 3-4 दिन छुट्टी ली थी वो सारा होमवर्क कवर अप कर लिया कि नहीं? हाँ। हाँ। कर लिया, चलो अच्छी बात है। और इस बार तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं स्पोर्ट्स डे में? पता नहीं। क्यों? आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। अरे क्यों नहीं पार्टिसिपेट करोगे भाई? पिछली बार तुमने किया था, तुम फर्स्ट आए थे। कहाँ, कौन से जंप में? हाई जंप। हाई जंप में फर्स्ट आए थे, फिर इस बार क्यों नहीं करोगे? हैं? मन नहीं कर रहा है। ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और मैं आऊंगा तुमको देखने। क्या हुआ सोनू? मम्मी को लेकर परेशान हो? सोनू, अच्छा मुझे थोड़ा काम है अस्पताल में, तो वो मैं निपटा के आता हूँ।
क्या हुआ सोनू? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ, मैं बताता हूँ तुम। चल 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 खेल। वो डॉक्टर मानस है ना, बहुत देर थे सोनू के साथ, थोड़ी देर पहले ही गए। वो सोनू बाबा पण सो गया है, मैंने उसको खाना पण खिलाया, दूध पण पिलाया। मैं देखती हूँ। हेलो। हाय पापा। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो तुम? आई एम फाइन। अमला बुआ ने तुम्हारे लिए खीर भेजी है चावल की। ओह शी इज सच अ स्वीटहार्ट। कटोरियां लाती। हाउस बुआ पापा? बढ़िया है बेटा। और हाँ, आज कविता का फोन आया था, तुम्हें बहुत पूछ रही थी। उसकी तबीयत पापा? तबीयत बेटर है। वहाँ के डॉक्टर्स के इलाज से उसकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। मैंने उसे कितनी बार कहा है पापा, अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट्स मुझे भेजा कर, ईमेल कर दिया कर, लेकिन वो है शॉपिंग और घूमने से फुर्सत नहीं है उसे। तबीयत ठीक होगी तभी तो शॉपिंग कर रही है ना। बस मेरी बच्ची वहां से ठीक ठाक लौट आए, मैं तो यही दुआ करता रहता हूँ। पापा मुझे आपको एक अच्छी खबर सुनानी है। क्या? मनु की याददाश्त वापस आ गई है। He remembers everything, बचपन से लेकर आज तक सब याद है उसे, and I'm so happy. Really? अचानक कैसे? पापा एक्चुअली सोनू फाइटर प्लेन्स और जीआई जोस के साथ खेल रहा था, उन्हें देखकर मनु को सारी बातें याद आ गई, उसके साथ बॉर्डर पर क्या हुआ था, and everything पापा. He got his memory back. तो वो तो बहुत खुश होगा। He is very happy पापा. आपको मिलना चाहिए उससे, छोटी छोटी बातें याद करके कितना खुश हो रहा है वो। आप जाएंगे, आपको मिलेगा, बहुत खुश हो जाएगा। मैं मिल के आता हूँ उससे। सब हाँ, रखो अभी आता हूँ। Come in. अंकल आइए आइए। आप कब आए? मैं अभी सिमरन ने आते ही बताया कि तुम्हें सब याद आ गया। जी हाँ अंकल, मुझे सब याद आ गया, वो भी सिमरन की वजह से। अरे नहीं, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट टीम एफर्ट। सिमरन, मानस, प्रणय सभी मुझे ने। सब पता चल गया अंकल। मुझे ठीक करने के लिए सिमरन ने मुझे यहाँ शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, हालांकि बहुत लोग उसके खिलाफ थे। आप प्लीज बैठिए ना अंकल। हाँ बेटा, एक्चुअली बहुत ही गलत नजरों से देखा लोगों ने, लेकिन सिमरन अपने फैसले पर टिकी रही। मेरे लिए, मुझे सिक्योर फील कराने के लिए रात रात भर जागी रही, छोटी छोटी चीजें निकालकर मुझे याद दिलाने की कोशिश करती रही। जितना अपनापन, जितना प्यार मुझे इस घर में मिला है, उसी की वजह से तो मैं ठीक हुआ हूं। सिमरन का विश्वास जीत गया। तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो नई जिंदगी मिली है जो डॉक्टर सिमरन ने मुझे दी है। शी इज एन अमेजिंग पर्सन। ये क्या भाई, तुम उसकी तारीफ करते हो, वो तुम्हारी तारीफ करती है, पुराने किस्से सुनाती है। बाय द वे, तुम दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल एडमिरेशन की डील तो नहीं है? आप बहुत जिंदा दिल इंसान है। काश मैं आपसे पहले मिला होता। कॉलेज के दिनों में सिमरन आपके बारे में काफी कुछ बातें किया करती थी। मुझसे कहा भी था कि वो मुझे आपसे जरूर मिलवाएगी, लेकिन आपसे मिलने के लिए 11 साल लग जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऊपर वाला क्या चाहता है क्या मालूम। अब मिलवाया है तो जरूर कुछ सोच कर ही मिलवाया होगा। अच्छा, एक बात बताओ मनु, Were you ever in love with Simran? सिमरन जैसी लड़की से कैसे प्यार नहीं होगा? नहीं, मैं तुम्हारी बात जानना चाहता हूँ। तुम सिमरन के लिए आज भी वैसे ही फील करते हो जैसे पहले करते थे? क्या सिमरन तुम्हें अब भी पसंद है?